नमस्कार, सैनपुर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण वर्मा। तो दर्शकों, जैसे आप जानते हैं कि हम कोई ना कोई विषय लेके आपके सामने रूबरू होते हैं। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गतिविधियों को लेके, और इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी, और डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। चौधरी साहब, आपका स्वागत है। हाँ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। चौधरी साहब, आप हमें बताएं कि जैसे 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, किस नज़र से देखते हैं आप? वो कश्मीर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, वो कोई मीटिंग नहीं है। हर आदमी अपने आप को बचाव के चक्कर में बोथ साइड, कोई इंटरनेशनल कहीं बदनामी ना हो, बड़ी हो रहा है, बड़ा देर हो गया है, तो वार्तालाप चलाई जाए। रिज़ल्ट तो आपने देखा है, ज़ीरो निकल के आया। उल्टा कश्मीर में दो फाड़ हो गए। मुजफ्फर हुसैन बेग को पार्टी से निकाल दिया गया। रिज़ल्ट ये निकला है, अल्ले दे के 370 के प्रति। और बुलाया भी उन्होंने उनको इसलिए था कि ताराचंद को बुलाया इसलिए कि मुजफ्फर हुसैन को बेग को बुलाना, और दो अपने भी बुला लेंगे डिप्टी सीएम। तो इस मीटिंग को अगर आप समझोगे तो मैं समझता एंटी जम्मू पीपल्स, जम्मू की जो ख्वाहिशें थी, उम्मीदें थी, पानी फेर दिया इसके ऊपर। और ये कश्मीर पे इस मीटिंग रही, लेकिन फ़ायदा कश्मीर को भी कुछ नहीं, वो भी खाली हाथ वापस आए हैं। चौधरी साहब, आप हमें बताएं कि जैसे मीटिंग के बाद मिलिटेंसी गतिविधियां बहुत ज़्यादा तेज़ हुई हैं, क्या आप मानते हैं? देखिए, गतिविधियां तो इनकी लगातार हैं, तो वो इनको बार बार कैसे न डोर को ना करते हैं, बताते हैं कि वी आर एग्जिस्टिंग हियर, हम जहाँ हैं, आप क्या कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होता रहता है। जब भी बातचीत होगी तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है मिलिटेंसी से भी, और बातचीत करने वालों को भी समझ होनी चाहिए कि हम बातचीत, खित्ते दो हैं आपके। एक खित्ता तो पहले आपने लद्दाख अलग कर दिया, लेकिन लद्दाख के साथ फिर कारगिल और उनकी मीटिंग है, पहली तारीख है, आज है, मीटिंग चल रही है। लेकिन जम्मू किस खाते में, यह पूछना चाहता हूँ। आप बड़े सीरियस हो कश्मीर की बात करने के लिए, लद्दाख की बात करने के लिए, कारगिल की बात करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन जम्मू की बात कब होगी? आपको 2 सीट्स दे दी, जुल्म कर दिया, क्राइम कर दिया लोगों ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया कि आप लोगों को सारे वोट दे दिए जम्मू के लोगों ने, उसकी सजा भुगतेंगे। बात करने के लिए वहाँ कोई नहीं जाएगा। और जो गए उनको बोलने नहीं दिया। भीम सिंह जी कह रहे थे हमें तो बात ही करने दी, और सारा उन्होंने कहा ये सारा पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड था, वो कश्मीर प्रति था। चौधरी साहब, ये बताएं कि जैसे महबूबा मुफ्ती जो अध्यक्ष हैं पीडीपी की, उन्होंने वहाँ पे बात रखी कि पाकिस्तान से बात की जाए, तो क्या कहेंगे आप? उन्होंने ये भी कहा 370 पे भी की जाए, पाकिस्तान से बात की जाए। अंदर पता नहीं उन्होंने क्या बोला, लेकिन 370 की बात सुनने में ज़रूर आया कि अंदर बात ऐसी हुई कि 370 उसकी बात की जाए। तो लेकिन वो मुजफ्फर हुसैन बेग साहब वकील थे, उन्होंने जल्दी याद करवा दिया कि वो सब जुडिशियस है। भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास जब बात करनी हो तो कोई भी बात खुल के की जा सकती हो, चाहे केस आपको पार्लियामेंट में बात कर रहे थे क्या? अगर कोई भी मैटर सब जुडिशियस है तो मैटर प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस हो सकता है, वहाँ के होम मिनिस्टर साहब से डिस्कस हो सकता है, उसका फैसला रोका जा सकता है, डिस्कशन की जा सकती है, ना कि ये कहा जाए कि ये बात डिस्कस नहीं हो सकती। कि कौन से कानून की बात कर रहे हैं जी? हाँ, पार्लियामेंट में और असेंबलियों में सब जुडिशियस मैटर डिस्कस नहीं होते। शायद ये पार्लियामेंटेरियन कोई 7 साल के है, तो कोई एक डेढ़ बार रहे हैं, तो हो सकता है कि समझ सिर्फ यही हो कि सब जुडिशियस मैटर डिस्कस प्राइम मिनिस्टर साहब से नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब सबसे ऊपर है देश में, उनसे किसी की भी बात की जा सकती है। और वो फिर
अदालत से कैसे गवर्नमेंट के पास अपने वकील होते हैं, ठीक है, जी जी। जो वकील गवर्नमेंट का पक्ष रखेगा कि हमें इस मैटर को कैसे कैसे वहाँ डिस्कस करना, वो अगर फैसला अगर कोई डिफेंस करेगा 370 को नहीं लाने के बाद वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हमसे गलती हुई तो अपने वकील से उस चीज़ की पैरवाई की जा सकती है। तो कहने का मकसद है दोनों तरफ से कुछ भी नहीं है, नथिंग। चौधरी साहब ये बताएं कि जैसे मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे, चार मुख्यमंत्री गए थे एक्स ड्यूटी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, तो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर जी वो दिखाई नहीं दिए वहाँ पे, क्या कहेंगे आप? मुझे भी ये हैरानगी है। अक्सर होता क्या है, जब भी कोई पॉलिटिकल मीटिंग कोई भी स्टेट की हो और ख़ासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेंगे और जहाँ होम मिनिस्टर ले, जहाँ देश का कोई भी बड़ा ले, जो कमेटी बनी हो, उसमें एक मीडिएटर होते हैं। कौन? जो वहाँ के कंसर्निंग मेंबर पार्लियामेंट होते हैं। ये तो जुगल किशोर जी के साथ जाती है, बहुत ज़्यादा पहले मिनिस्टर नहीं बनाया, सीनियर मोस्ट थे और कोई ओहदा नहीं दिया। चलो उनकी पार्टी का मैटर है, लेकिन हमें उनसे हमदर्दी है। हमदर्दी इसलिए नहीं कि पार्टी में, हमदर्दी इसलिए है कि 2 बार MLA रहे हैं, ही इज़ वेरी सीनियर मोस्ट और वेरी मच में उनसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। ये थोड़ी है कि अंग्रेज़ी बोलेगा आदमी और शुद्ध हिंदी बोलेगा, जो ज़मीन की अंग्रेज़ी बोलेगा, जो ज़मीन को समझेगा, उसको आप पीछे रख दोगे। और दूसरा नंबर, ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है। आप इसको मान के चलिए, मैं इसको एब्सोल्यूट गलत कहता हूँ। किसी भी मेंबर पार्लियामेंट, चाहे अपोजिशन का, अपोजिशन के क्यों बुलाए जी। और अगर आपने अपोजिशन के बुलाए, इनको क्यों नहीं बुलाया? फिर अगर आपने पार्टीज़ बुलाई तो पार्टीज़ को अब देखिए कि सारी पार्टी क्यों नहीं बुलाई। और जम्मू की पार्टी जिनका स्टेक लगा हुआ है, हम लोग हैं जो स्टेट मांग रहे हैं, या हर्षदेव सिंह हैं और लोग हैं कुछ जाने पहचाने, ये क्यों नहीं बुलाएंगे? भाई व्हाट इज द काज? डर लगता है क्या? अब सुनना चाहिए। जिस जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना बेस समझते हो, उन्हीं लोगों को नहीं सुनोगे। और अपने भी वो MP भी हमारी रिप्रेजेंटेशन करता ना, अगर वो वहाँ जाते तो वहाँ रिप्रेजेंटेशन। दूसरे MP इसलिए थे कि वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं MOS से कार्ले में, तो कार्ले का बंदा वो तो जाना ही था। और एक दूसरे को जलील करना और एक ऐसे करना अच्छी बात नहीं है। चौधरी साहब, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर चरम सीमा पे है, जैसे अभी लव जिहाद की बात आ रही है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखो, यहाँ तक सवाल है मिलिटेंसी का बढ़ना। देखिए, जब तक जम्मू कमज़ोर है, मिलिटेंसी बढ़ेगी। जम्मू स्ट्रांग करोगे, जम्मू स्टेट दो, आप इतने एरिया को संभाल नहीं सकते। और जम्मू वाले जम्मू का खिता खुद संभाल सकते हैं। जहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारा खुद का भाईचारा बड़ा स्ट्रांग है, यहाँ कोई फसाद नहीं है। जम्मू के हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई ने आज तक अननेसेसरी गवर्नर रूल झेला है, अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी का भार झेला है, जिनका कसूर ही कोई नहीं। राय कश्मीर में है, मसला आपका कश्मीर से है, वाई यू आर डैमेजिंग जम्मू को क्यों बर्बाद करोगे? लद्दाख को आपने अलग करके, और लद्दाख ने हिल काउंसिल मांगी मिली, यूटी मांगी मिली, अब लद्दाख ने कहा कि यहाँ असेंबली बनेगी, और कारगिल ने कहा कि हमारा, उन्होंने भी अपना हिस्से भी गोश्त करने की बात करी है, 2 प्रोविंस बनेंगे, अलग अलग होंगे, उन्होंने भी बात करी है। तो कहने का, और दोनों मीटिंगें सफल हो रही हैं। जम्मू की मीटिंग कौन सफल करेगा? जम्मू की मीटिंग कैसे होगी? और जम्मू को किस तरीके से देखा जाएगा और देख कैसे रहे? आई एम वेरी सॉरी। और लोगों को भी कहूँगा, आपको भी बड़ा मन था आपका, सारे वोट दे रहे इनको, मेरा कुछ हो गया बर्बाद। आपके यहाँ 34 लाख डोमिसाइल बना दिए इन्होंने, 18 लाख बाहर के लोगों का बनाया। आपकी हर चीज़ खतरे में। लद्दाख ने कह दिया हमारी ज़मीन कोई नहीं खरीदे, हमारी नौकरी कोई नहीं लेगा। तो भाई जम्मू के लोगों, बड़े क्या क्या जा रहा आपका और क्या क्या जाएगा? चौधरी साहब ये बताएं कि डीलिमिटेशन की बात आ रही है, वो होगा तो असेंबली के इलेक्शन भी कराए जाएंगे जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है आपको जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनेगा इससे? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। बड़े गलत लोग हैं
ये धारणा रख के बैठे हैं। जम्मू में डिलिमिटेशन से पहले सेंसस करवाना जरूरी है। 2011 की सेंसस पे इलेक्शन करवा रहे हो आप, कौन आपको कहेगा कि आप अक्लमंद हो? 2011 की सेंसस तो सबसे गलत हुई है, और यही बीजेपी के लोग बोलते थे कि ये सेंसस में गलती हुई है। जब 2002 के इलेक्शन में 2 लाख वोट ज़्यादा था, वोट पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी, हालांकि 2 लाख वोट में जो कश्मीर के माइग्रेंट थे उनके वोट नहीं डाले गए थे। हालांकि जहां उनके वोट नहीं डाले गए थे, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी सिख थे, कश्मीरी मुसलमान थे, उनकी सीट वहां रखी थी। अगर वो भी डालते तो हमारा 5-6 लाख वोट ज़्यादा था। तो मुझे बताओ, अगर कश्मीर से जम्मू का 2 लाख समथिंग वोट उस समय उनको एक्सक्लूड किया हुआ है, जो नहीं रखे, जो मैंने कहे, अगर उनको भी डाला जाता तो मुझे बताओ हमारी सीट्स कितनी होती? उनकी 46 है। अगर 2 लाख समथिंग कम है, वो वाले अभी वोट उन्होंने बाहर रखे हैं और सारी सर्विसेज जम्मू की सारी ले रहे हैं। तो जब 2 लाख वोट ज़्यादा है, इट मीन 4 सीट हमारी 46 से बढ़नी चाहिए थी। अगर उनकी 46 है तो हमारी 50 होनी चाहिए ना, 50 सीटें हमारी बनती हैं, 50 सीट्स। और 50 सीट बनाओ, जम्मू का कोई भी सीएम बन सकता है, हिंदू बने, मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने। ये लोग बकवास करते हैं, हिंदू सीएम, मुस्लिम सीएम, और सीएम होता है। सीएम कोई भी हो सकता है। सीएम जिसकी सीट ज़्यादा होगी सीएम होगा। तो जो सीट ज़्यादा लेगा, इलेक्शन लड़ोगे तो सारे लोगों के वोट लोगे, तो बात करोगे हिंदू मुस्लिम की, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए यहाँ बिफोर इलेक्शन डिलिमिटेशन भी मैं कहता हूँ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, क्यों? वो गलत हो रही है। सेंसस तो वही है ना 2011 की, जो सब सेंसस 2011 की है, तो व्हाट इज द मीन ऑफ द डिलिमिटेशंस? व्हाट द मीन है? परिसमन है बोलते हैं ऐसे, अंग्रेजी हिंदी में पता है क्या क्या बोलते हैं, परिसमन। ये परिसमन समझें कि भाई साहब, इसका तभी होगा जब आप 2021 फॉर्चूनेट आया हुआ है, फॉर्चूनेट। अगर 2021 नहीं आया होता, शायद हमें सेंसस करना मुश्किल हो जाती, नहीं कर सकते। तो इस समय हमें सेंसस करना आसान है, कॉन्स्टिट्यूशनली टाइम है, तो इस टाइम का फायदा लेना। और बड़े सगे हैं जम्मू के, तो पहले तो स्टेट अलग करो। सके तो आप है ही नहीं, सगे हो तो मीटिंग में बुलाते लोगों को। फिर भी उम्मीद रखते हैं लोग कि स्टेट अलग बना दो और 2021 की सेंसस पे इलेक्शन करवाओ, और आप देखो 50 सीट बनेंगी। और स्टेट चिट्ठी अलग करोगे, आराम से डिस्प्यूट ख़त्म है। फिर वो सेंसस कोई भी करवाएं। अगर वो सेंसस नहीं करवानी, अगर करवानी है तो कट्टी स्टेट रहती है, तो सेंसस कराओगे तो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन जम्मू का जो अपना एजेंडा है वो बड़ा क्लियर है कि 72 साल जम्मू ने और लद्दाख ने मार खाई है चंद इन गिनौने पॉलिटिशियनों की मेहरबानियों से, जो सारे लोग बुलाए थे। चौधरी साहब, आप भी 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं जम्मू 3 बार कश्मीर मंत्री भी के। रहे हैं जी, आप ये बताएं कि MLA भी रहे हैं। गरीब लोग बहुत परेशान हैं, इस वक्त महंगाई का दौर है, बिल्कुल। पेट्रोल कहाँ जा रहा है, गैस की बात करें तो क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है, लोगों ने अपने, कहते नहीं, खुद गांठ लगाई और हाथ से लगाई, अब दांत से खोलने की बारी आ गई। आपने खुद इनको बनाया, और बनाया जो सोच के बनाया वो नहीं निकला। अब आगे मत सोचना, जब तक ये हैं आपके दिन और बुरे आएंगे, और बुरे आएंगे, इतने बुरे आएंगे कि आप बुराई भूल जाओगे कि बुरे कितने होते हैं। ये मैं सीधा कहूँ। चौधरी साहब, आप बताएंगे, आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था, तो आपने बनाया है आपने, जी जी बनाया है आपने, तो ये बताएं आप कि आपने जल्दबाजी तो नहीं की थी कि आप पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन लड़ा आपने? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं की, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। हमने जल्दबाजी की होती तो आज हारने के बाद भी आप लोगों ने देखा कि लोगों ने हेल्थ पे क्या कहा। आप ही लोग कह रहे थे लाल सिंह जी को हेल्थ का दे दिया डिपार्टमेंट, आप ही लोग कह रहे थे, डिमांड उठी थी। इसका मतलब है लोगों ने साथ ही गलती की, साथ ही उसकी रेटिफिकेशन कर दी, साथ ही उसको ठीक कर दिया। अभी उन्होंने नहीं बुलाया हमें, तो लोगों की डिमांड थी कि क्यों नहीं बुलाया, लोगों की ख्वाहिश थी।
मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमें बुलाएंगे, बात करेंगे, ठोक के बात करेंगे। जो सारी होता है कि आने वाले दिनों में जैसे अभी इलेक्शन भी आने हैं, परिसीमन होगा, तो आप किस तरह से लोगों के बीच जाएंगे और क्या कहेंगे आप लोगों को? हम लोगों के बीच बड़े अच्छे तरीके से जा सकते हैं, सारे लोगों को पता है। कोई बढ़िया तरीके से जाएंगे और बढ़िया लोगों का समर्थन लेंगे। और उम्मीद भी है कि अगर लोग चाहेंगे कि हमें कोई चेंज दिखे, तब्दीली दिखे, तो हमारी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, हमारी पार्टी जिताएंगे, हम बताएंगे इंसाफ क्या होता है। और मैं लिख के देता हूँ, कोई तकलीफ नाम की चीज़ यहाँ दिखाई नहीं देगी। और इससे पहले लोगों को लड़ना पड़ेगा स्टेट बनाने के लिए, लड़ना पड़ेगा 2011 की सेंसस पे डिलिमिटेशन कराने। जब डिलिमिटेशन आप गलत कराओगे 2011 पे, जो मैं पढ़ रहा था, उस पर कुछ नहीं होगा। और सारी पार्टियां जितनी भी जम्मू के स्टेक होल्डर हैं, आप उनको इग्नोर करोगे तो आप जम्मू के साथ इंसाफ नहीं कर पाओगे। और फजूल में मजाक करते रहोगे हम जम्मू सीएम देंगे। आप कोई सीएम नहीं देना चाहते, आपके तो एमपी भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप चाहते हो हमें जम्मू कश्मीर और इनके मार मोर के, इनका बेड़ा गर्क करके देश में दिखाएं हमने आपके लिए बहुत कुछ किया। जो देश वाले वो भी इनकार कर गए इस समय। चौधरी साहब, मीटिंग से पहले ये भी बात आ रही थी कि जम्मू को अलग किया जाएगा, स्टेट दी जाएगी, और कश्मीर को यूटी बनाया जाएगा, लेह को यूटी बनाया जाएगा। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला, तो क्या कहेंगे आप? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बात की थी ट्राइफर्केशन की। हम नहीं कहेंगे कि कश्मीर को यूटी बनाओ, हम नहीं कहेंगे। वो कश्मीर और वो दिल्ली बात करे, लेकिन जम्मू को तो स्टेट चाहिए ना। और इन्होंने खुद कहा था कि हम जम्मू को अलग स्टेट देंगे, और जम्मू को हम जो जितनी बार पड़ी है जम्मू की, हम उसकी कमियां पूरी करेंगे। अब बताइए, जैसे सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं, उनको इस समय इन्होंने कश्मीर के मुलाजमीन को कहा कि जम्मू की जो कोठियाँ हैं, आर्डर निकल रहा है, वो ख़त्म कर दें, वो खाली कर दें, और जो कश्मीर में रहें, जम्मू वाले जम्मू में रहें। और मुझे ये बताओ, जम्मू के सेक्टर में जम्मू के लोग हैं कितने मुलाजिम हैं, कितने एम्प्लॉई हैं? हार्डली 10-15%। ये 15% से चलाओगे इसको। मैं चाहूँगा कि जो बाकी कमी है वो जम्मू के सारे लोगों को नौकर करके, भर्ती करके, और जो उनमें ज़्यादा हैं वो अगर इधर लाए तो फिर वैसे ही हाल हो गया। अगर आप चाहते हो कि कश्मीर का कश्मीर रहे, जम्मू का जम्मू रहे, तो फिर जम्मू स्टेट मांग रहे हैं, तो तकलीफ क्या है आपको? राइट। फिर उसके बाद आपको ये कन्फ्यूज़न खड़ा कर दोगे कि यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से फाइल आपकी यहाँ जाएगी कश्मीर, गर्मियों में अब वाली, तो यहाँ बंदे बिठाने का, उधर बंदे बिठाने का, जितना काम हैरास इस दौर में हुआ लोगों का, शायद ही कहीं भी नहीं हुआ। क्योंकि फाइल का पता नहीं कहाँ जाना है। जम्मू में सालब होती नहीं, कश्मीर में अप्रूवल मिलेगा। एडवाइज़र साहब वहाँ बैठे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे हैं। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ भी एक चीफ सेक्रेटरी बिठा दें, क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ भी एक एडवाइज़र बिठा दें, सारे एडवाइज़र बनाएं, 3 बनाएं, 6 बना दें, हमें क्या है, बनाए था। और यहाँ जितने भी लोग हैं, डिप्टी सेक्रेटरी से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक, सारे डिपार्टमेंट जम्मू के यहाँ होने चाहिए, कश्मीर के कश्मीर होने चाहिए। अदरवाइज ऐसे मुलाजमीन को इधर रखो, उधर रखो, व्हाट इज द मीन ऑफ दैट? फाइल तो फिर घूम के वहीं जाएगी, फिर वहाँ से आएगी नहीं आएगी, फिर उधर वाली फिर इधर आएगी, उधर वापस जाएगी या नहीं जाएगी। ये तमाशा बना रहेगा। दिस इज नॉट गुड। तो साहब, बातें तो बहुत सारी हैं, तो अंत में आप क्या एक मैसेज देंगे? जैसे हमारी जम्मू प्रोविंस की बात करें, लोगों को क्या एक संदेश देंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल का शुक्रिया भी करूँगा। आप बड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव हमेशा आपका सोच रही मैं देखता हूँ कई बार। तो मैं यही उम्मीद करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ, हमारा सहयोग करो, और हम आपके लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। अगर आप हमारा सहयोग करते हो, इस पूरे जो हमारी वार्तालाप है, हमारी सोच है, जो हमारी पार्टी जिस तरीके से हमारे साथियों ने, हमारी कमेटी ने जो प्रोग्राम दिए हैं हम जम्मू के लिए, उसका सहयोग करें, ताकि आने वाले समय जम्मू का अपनी स्टेट हो, अपना सीएम हो, अपने लोग हों, और सारे लोगों को इंसाफ मिले।
आज डोडा के लोगों को, भद्रवाह के लोगों को, किश्तवाड़ के लोगों को, रामबान के बनिहाल के लोगों को, उनको नहीं मिला अभी तक बल्गेरियन, इटालियन, अमेरिकन सेब का पेड़ नहीं मिला। वो उधर ही लगे हैं। पूंछ रजौरी के लोगों को, जो हमारा हिली एरिया वहाँ का पहाड़ी एरिया, उनको भी ये फसल नहीं मिली। तो कहने का मकसद है, नौकरी भी नहीं मिली, डेवलपमेंट भी नहीं मिली, तरक्की भी नहीं मिली, तो हमारा सबका डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पूंछ रजौरी, कठुआ, बनी, बसोली, हीरानगर, जम्मू, आरसपुरा, बिश्नाह, ये जितने रियासी, उधमपुर, सांबा, जितने भी यहाँ के ज़िले हैं, जितने भी लोग हैं, हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। और यूनाइट होके हमें अपनी स्टेट को खुद स्टेट खड़ी करना पड़ेगा। और हमारी अपनी जो स्टेटस है उसको बहाल भी कराना पड़ेगा। लड़ें इसके लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्टैंड करें, सारे लोग सहयोग करें। हम पूरी आपकी उम्मीद पे उतरेंगे। धन्यवाद। जय डोगर, शुक्रिया जी। जय डोगरा। दर्शकों, जैसे आपने देखा कि पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी मेरे साथ थे और डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया हुआ इन्होंने। इनका यही कहना है कि इन्होंने 2021 के तहत जो डीलिमिटेशन करवाई जाए ताकि हमें जम्मू का हक मिल सके। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।